अब बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां फर्नीचर बाजार में प्रशासन का पीला पंजा चला है। बड़ी मशीनों से दुकानों पर बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया गया। बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सेक्टर 53 में 116 दुकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों ने बचा हुआ सामान उठाया है। नगर निगम ने आज का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। 1980 में बने बाजार को अवैध घोषित कर यह कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, चंडीगढ़ का फर्नीचर बाजार है ये, जहां पर कार्रवाई दिखाई दे रही है। इस समय कार्रवाई की जा रही है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इन दुकानों को अवैध घोषित किया गया, जिसके बाद यहां पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। दुकानदारों को सामान हटाने का समय दिया गया था, जिसके बाद भी जिन दुकानदारों ने सामान नहीं हटाया उन्हें एक बार फिर से कार्रवाई करने से पहले सामान हटाने का समय दिया गया था कि आप सामान हटा लें। लेकिन मुझे लगता है कि अब प्रशासन जो है और समय देने के फेवर में नहीं है, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी मनोज, किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है और क्या हालात इस वक्त वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल जैसे आपने भी जिक्र किया कि आज सुबह से ही ड्राइव लगातार जारी है। हालांकि दुकानदारों के कहने पर थोड़ी देर का जरूर समय दिया गया था कि अपना सामान जो है, अपना फर्नीचर है, उसको निकाल लिया जाए। लेकिन 1 घंटे के अल्टीमेटम के बावजूद फिर दुकानदारों का कहना था कि उन्हें समय दिया जाए। लेकिन प्रशासन का कहना था कि काफी समय दिया जा चुका है और ऑलरेडी नोटिस जो है वो दिया जा चुका है, मुनादी भी की गई थी पिछले हफ्ते, लेकिन अब उनको समय नहीं दिया जा रहा। और लगातार सुबह से ही करीब 8:15 बजे ड्राइव शुरू हुई थी और अभी जो ड्राइव है वो लगातार जारी है। हमारी डिप्टी कमिश्नर जो चंडीगढ़ है उनसे बातचीत हुई, एसएसपी चंडीगढ़ मौके पर पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत हुई है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए करीब 1500 से भी ज्यादा पुलिस मुलाजिम वहां पर लगाए गए हैं, किसी तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ने जो जानकारी दी है कि ये पूरी जगह जो है वो एक्वायर हो चुकी है, जिसको लेकर इनको काफी समय से अल्टीमेटम दिया जा रहा था। इनको पहले भी नोटिस दिए गए थे। और बात रही कंपनसेशन की, किसी भी तरह से कोई कंपनसेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा और ना ही इनको कोई जमीन जो है वो दी जाएगी। मनोज, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि पिछले करीब 40 साल से ये लोग यहाँ पर दुकान कर रहे थे, तो क्या इस दौरान पता नहीं चला कि ये अवैध है और कार्रवाई नहीं की गई? देखो, बिल्कुल करीब 40 साल से ये पूरी मार्केट जो है, मार्केट एरिया काफी ज्यादा लगातार बढ़ता रहा। पहले थोड़ी दुकानें थी, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और अब करीब 116 दुकानें यहाँ पर हैं फर्नीचर मार्केट, जो लगातार इंक्रोचमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पिछली बार भी इनके साथ मीटिंग हुई थी, इनको कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नहीं हटे और अब जो है ये प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई है वो देखी गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो ये बड़ा बाजार था, एक फर्नीचर मार्केट काफी पुराना था, जिस पर अब ये कार्रवाई दिखाई दी गई है। फर्नीचर बाजार पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। फर्नीचर मार्केट है, इसमें डिमोलिशन ड्राइव की हुई है। अर्ली मॉर्निंग हमारी ड्राइव शुरू हो गई थी और बड़ी पीसफुल तरीके से चली हुई है। 116 शॉप्स हैं जो यहाँ पे बनी हुई हैं, जिनको हम तोड़ रहे हैं और इसमें किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पीसफुल तरीके से ये काम चल रहा है। आज हमारी कोशिश है कि इसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इसके मलबे को क्लियर करना और इसकी 4 दीवारी करना, चाहे वो बार्ड वायर से करें, पिलर्स से करें, वो हम करेंगे। साथ में ये जो रोड है इसके किनारे फुटपाथ और साइकिल ट्रैक भी बनना है, उसका काम भी हम कल से शुरू करवा देंगे। सर, टोटल कितना एरिया दसे जा रहे हैं? टोटल लगभग 10-12 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ है। फ्रंट के साथ साथ पीछे भी काफ़ी लोगों ने एनक्रोच जो है वो लेंथ वाइज कर ली थी। उस पूरे एरिया को हम आज क्लियर करवा रहे हैं। ये प्रशासन ने एक्वायर की हुई लैंड है और जो नए सेक्टर्स उनके डेवलपमेंट के लिए एक्वायर की गई थी बहुत साल पहले। जो यहाँ के लोग हैं इन्होंने कंपनसेशन भी जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उन्होंने उठाया हुआ था। उसके बाद जो है ये लोग कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिली और इसलिए आज हमने ये कार्रवाई की। सर, कोई नोटिस वगैरह भी दिया गया था दी जाएगी ना? इनको जी एडवांस में हमने नोटिस भी दिया था, बहुत पहले बता दिया था कि ये एनक्रोचमेंट हम हटाएंगे और इसीलिए सब लोगों ने अपनी शॉप्स, जैसे आज हम जब हटाने आए तो सारी दुकानें खाली थी, सब लोगों ने अपनी शॉप्स खाली भी कर ली हैं। और चूँकि इस पे मुआवजा जो है वो उठा लिया गया था इस एक्वायर्ड लैंड पे, तो कोई बदले में प्लॉट देने का या कुछ और देने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लैंड एक्वायर हो चुकी है और मुआवजा उठाया जा चुका है।
ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਰੋਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਮੂਵ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। तो मैम किन्ने पुलिस ऑफिस है ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਤੋਂ 1200 ਦੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। 5-6 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਲੱਗੇ हैं ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है। प्रशासन के साथ हमारी जनवरी में मीटिंग हुई थी डीसी साहब के साथ, उन्होंने यही कहा था पहले बसाएंगे फिर उठाएंगे। अब एकदम कैसे हुआ है मुझे तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं, प्रशासन तो कह रहा कि हमने पहले ही बताया 12 तारीख को बताया जी, 5 दिन में दुकान खाली हो जाएगी। बताओ भाई है कि चलो अभी भी ये कोऑपरेट तो कर रहे हैं कि सामान निकाल रहे हैं जी। अल्टीमेटम कितनी देर का दिया सर? 5 दिन का ही 12 तारीख को दिया। आज सामान निकालने का अब निकाल रहे हैं आपके सामने है, देखो क्या हाल है जी, मेरा भी क्या हाल है। इतना सामान निकलेगा कहाँ से? कल रात से मतलब 2 दिन हो गए, बुरा ही हाल है, सामान निकालते निकालते बुरा हाल है। अगर ये बात वो पहले कह रहे तो हम ये 6 महीने में मेंटली प्रिपेयर हो जाते ना जी। अब ये सामान आपके सामने सारा टूट के जा रहा है, देखो आपके सामने कुछ नहीं बचा। कल भी जो माल अपने बेचा औने पौने दाम पे बेचा है कि जो बिक जाए, यानी रेट टू रेट आपने कल रेटों से भी कम बेचा महाराज, रेटों से भी कम बेचा है। अच्छा। चंडीगढ़ में हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल असीम घोष का स्वागत किया गया। सीएम सैनी ने नए राज्यपाल का राजभवन में स्वागत किया। सीएम सैनी ने राज्यपाल असीम घोष को पुष्पगुच्छ भेंट किए। इस दौरान विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहे। हरियाणा कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहे। राजभवन में राज्यपाल असीम घोष का बयान सामने आया। सीएम की प्रगतिशील योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आया हूं, सीएम के साथ मिलकर गरीब लोगों का उत्थान करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के सकारात्मक विचारों को भी मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाया जाएगा। कल नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिससे पहले चंडीगढ़ में राजभवन में सीएम सैनी ने उनका स्वागत किया। मैं इधर आया हूं चीफ मिनिस्टर का जो प्रोग्रेसिव मेजर्स है उसको इनकरेज करने के लिए, एंड चीफ मिनिस्टर का साथ हमारा जो कंसल्टेशन होगा वो कंसल्टेशन हरियाणा का पुअर पीपल के बेनिफिट्स के लिए होगा। ये हमारा कमिटमेंट है। हमारा और एक कमिटमेंट है, जो ऑपोजिशन लीडर्स जो है उसका एक पेशेंट हियरिंग देने हुआ, उसका ओपिनियन क्या है, उसका व्यूज़ क्या है, एंड ऑपोजिशन लीडर्स का व्यूज़ एंड ओपिनियन आई शैल कम्युनिकेट इट टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। रेवाड़ी में महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेडरूम के फर्श पर लहूलुहान हालत में महिला का शव मिला। महिला के चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। 47 साल की सुनीता घर में अकेली थी। रेवाड़ी के मसीत गांव की ये पूरी घटना है। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक सुनीता के पति जॉब के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं और उनका बेटा नर्सिंग का एग्जाम देने के लिए पठानकोट गया हुआ था। शुक्रवार की शाम को बेटे अर्जुन ने अपनी मम्मी को फोन किया। जो रिसीव नहीं हुआ तो उसने पड़ोसी को कॉल किया। पड़ोसियों ने महिला के शव को लहूलुहान हालत में देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन शुरू की। मैं अपने कॉलेज का एग्ज़ाम देने के लिए पठानकोट गया हुआ था, तो उस दौरान घर पे कोई नहीं था। घर पे सिर्फ 3 सदस्य हैं, मैं, मम्मी और पापा। पापा बाहर जॉब करते हैं और 2 मेरी सिस्टर है, उनकी शादी हो रखी है, तो घर पे मम्मी अकेली थी। उस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने, किसी अनजान व्यक्ति ने घर पे आके मम्मी के ऊपर हमला किया और बड़ी बेरहमी से मम्मी की हत्या की। जल्दी से जल्दी मुजरिम को पकड़ा जाए, जो दरिंदा है उसको पकड़ा जाए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। अजय कुमार गया तो अजय कुमार वहाँ गेट बंद था। उसने सब कुंडी खोल के और भीतर कमरा में प्रवेश हुआ। उसने लाइट जलाई तो लाइट में वो पड़ी हुई देखती वो डर गया। वो भाग कर फिर मेरे कने गया, भाई जल्दी आ थानेदार साहब जल्दी आ। मोर के बात होगी नूला पूरा आ गया। हम भीतर गए तो हमने देखा तो भाई इसका ये चेहरा चूरा तो ढक ही रहा था, सिर का यहाँ बंद रहा था, चद्दर बंद रही थी, के बंद रहा था, चद्दर बंद रही थी, वो मैंने खुलवाई।
मैं बिल्कुल जाकर मैं वो देखी वो तो उसका नस नबज कोई नहीं चल रही थी। मैं बोला भाई